नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अश्विनी और आप देख रहे हैं फिजिम्पल। देखो, लास्ट क्लास में मैंने क्या क्या देखा था, याद है कि नहीं आप लोग को? क्या क्या देखा था? हमने देख लिया था चार्ज के बारे में। किसके बारे में? चार्ज के बारे में। और हमने क्या देखा था उसमें? टाइप्स देख लिए थे, उसकी प्रॉपर्टीज देख ली थी, और क्या देखा था? जल्दी बताओ। हमने देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इंडक्शन, है ना? समझा था इसको हमने। और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी समझी थी। कौन सी जो प्रॉपर्टी थी वो किसकी थी? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। ये सारे टॉपिक हमने क्या कर रहे थे, आधे घंटे के अंदर हमने चारों पांचों टॉपिक को कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। जिसने नहीं देखा हो जाके देख लेना, अपलोड हो चुका है चैनल पे, ठीक है। तो चीजें समझ में आ जाएंगी। तो आते हैं अपने आज के टॉपिक पे। और क्या है अपना? और देखो, कूलाम्स लॉ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। एग्जाम में इसमें सीधा क्वेश्चन बनता है, क्या कूलाम का नियम क्या है और इसका जो डेरिवेशन है उसको प्रूव करो। और एक चीज और इंपॉर्टेंट समझना इसमें, कि जो तुम्हारी 12th फिजिक्स स्टार्ट होती है वो सही तरीके से यहीं से स्टार्ट होती है। और जो हम इसका डेरिवेशन निकालेंगे ना, ये आने वाले जितने भी हमारे डेरिवेशन होंगे उसमें इसका बहुत ज्यादा क्या होगा, यूटिलाइज होगा। तो उसको ध्यान से समझते हुए चलना कैसा क्या है। तो आओ, वैसे ही लेट हो चुके हैं अपन थोड़ा सा। तो अच्छा, एक चीज और समझना, मेरे से एक बच्चे कह रहे थे, देखो अपने नोट्स बनाने का पैटर्न कैसा रहेगा, नोट्स कैसे बनाना, तुम लोग थोड़ा समझ लो इस चीज को। तो देखो, जो भी थ्योरी रहेगी सब्जेक्ट रिलेटेड, जो भी थ्योरी रहेगी वो तो मैं तुमको दे दूंगा ऐसे, क्या पीडीएफ फॉर्मेट में। इसको क्या कर लेना, तुम नोट डाउन कर लेना, ठीक है। इसको समझाने का काम किसका रहेगा? मेरा रहेगा। क्लास में जो भी है इसको मैं डेली लाइफ एग्जांपल के थ्रू या कैसे भी समझाऊं, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी रहेगी, ठीक है। तो इसको तुम समझाने का काम मुझ पे छोड़ दो, ठीक है। थ्योरी यहां से लिख लेना, समझाने का काम मैं कर दूंगा। दूसरी चीज, जो डेरिवेशन आएंगे, डेरिवेशन हम पूरे क्या करेंगे, क्लास में करेंगे, ठीक है। क्लास में ही करेंगे और उसको तुमको तो क्या करना है, देख देख के समझते हुए क्या करना है, नोट डाउन करना है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या रहेगा, नोट्स बनाने का पैटर्न रहेगा। आया समझ में? ठीक है। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। तो देखो, कूलाम क्या है अपना टॉपिक? कूलाम्स लॉ, कूलाम का नियम, ठीक है भैया। तो क्या कहता है कूलाम का नियम? कूलाम का नियम कहता है, जैसे देखना, क्या है ये, पॉइंट चार्ज ले लेता हूं मैं और इसका नाम दे देता हूं भैया Q1, ठीक है। और एक और क्या दे देता हूं, एक और चार्ज का नाम दे देता हूं, क्या, Q2, ठीक है। और इनके बीच का मैं डिस्टेंस मान लेता हूं, कितना कितना कितना, मैं मान लेता हूं R। कितना मान लेता हूं? R। दोनों आवेशों के बीच का क्या है, डिस्टेंस कितना है, R। और इनके अलाउंग जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, F। कितना लग रहा है भैया? F लग रहा है, ठीक है। तो कूलाम का नियम कहता है, कूलाम का नियम कहता है कि दो दो पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाला बल, दो पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, आवेशों के गुणनफल, दोनों आवेश हो गए, इनका गुणनफल के क्या हो गए, समानुपाती होता है। मतलब द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, ऑफ चार्जेस, मतलब आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा नियम, नियम दूसरा नहीं है, नियम एक ही है, उसी को मैं तोड़ के बता रहा हूं। तो देखना क्या कह रहा है, क्या कह रहा है। पहला तो क्या हो गया, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, तथा तथा एंड उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी क्या है, उनके बीच की दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उनके बीच की दूरी के स्क्वायर के, मतलब वर्ग के, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। आया समझ में? नीचे आ गया, डिस्टेंस नीचे आ गया तो क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो क्या हो गया, क्या हो गया, दोनों इक्वेशन को अपन मिलाते हैं, दोनों इक्वेशन को अपन निकालते हैं, तो क्या हो गया, एफ मिलाते हैं तो एफ इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर लिख सकते हैं। अब भैया आपको पता है कि जब भी अगर क्या है, अपने को प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है तो क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, क्या करते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं कि नहीं? तो क्या हो गया, अपन एक कांस्टेंट मान लेते हैं, क्या, के, और Q1 Q2 अपॉन क्या हो गया, आर स्क्वायर, ठीक है। आया समझ में? क्लियर है? अब देखना, ठीक है। अब हम लेते हैं कौन सी मेथड, सीजीएस मेथड। सीजीएस मेथड में हम कूलाम के नियम को कैसे लिख सकते हैं, सीजीएस मेथड में, ठीक है। तो देखना, सीजीएस मेथड में फोर्स की यूनिट क्या होती है भैया, जल्दी बताओ, डाइन होती है कि नहीं? और डिस्टेंस को हम किससे मेजर, डिस्टेंस को कैसे करते हैं मेजर, हम करते हैं किससे, जल्दी बताओ, सेंटीमीटर से, ठीक है। और जो चार्ज है उसको हम करते हैं किसमें, स्टेट कूलम में,
स्टेट कूलम्स में, ठीक है, स्टेट कूलम्स में, गलत लिख दिया क्या, स्टेट कूलम्स में। तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी सीजीएस मेथड, ठीक है, के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। आया समझ में, नहीं आया, बुक में भी यही मिलेगा, केवल इससे दूसरी चीज नहीं मिलेंगी, ये चीज कोई नहीं बताएगा, ठीक है। के की वैल्यू 1 कैसे हुई, देखो समझो इसको, ठीक है। देखो एग्जाम में आएगा ना, एग्जाम में आएगा तो तुम केवल इतना ही लिखना, ठीक है। जो बता रहा हूं मैं के की वैल्यू कैसे 1 आई, वो केवल समझ लो, बताने के लिए, बस कि समझने के लिए बता रहा हूं कि कैसे क्या आई, ठीक है। एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है यार, ना कोई बताएगा ये सब चीजें तुमको, ठीक है। तो देख लो, जैसे मान लो क्या है, एक पॉइंट चार्ज क्या है, Q1 है, और ये पॉइंट चार्ज है कौन सा, Q2। तो क्या होता है सीजीएस मेथड में हम क्या रखते हैं, अगर मान लो क्या कर दिया हमने, अगर दोनों पॉइंट चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना मान लेते हैं, 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं, 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं, और उनके बीच जो फोर्स है उसका फोर्स को मान लेते हैं कितना, 1 डाइन का फोर्स लगता है मान लो, तो क्या होगा, जो चार्ज है, क्या होगा, जो चार्ज है, क्या होगा, चार्ज होगा, उस पर हम क्या मान लेते हैं कि अगर उन दोनों चार्जेस पे कितना लगेगा चार्ज, 1 स्टेट कूलम का चार्ज लगता है, 1 स्टेट कूलम का चार्ज लगता है। तो अपना क्या कह रहा है, F इज इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो F की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 1, K कितना है, K तो अपन निकाल ही रहे हैं, Q1 इंटू Q2 दोनों 1, एक स्टार्ट कूलम का इन पे क्या लग रहा है, चार्ज लग रहा है, आया समझ में, ठीक है कि नहीं। और डिस्टेंस कितना है अपना, 1 सेंटीमीटर है कि नहीं ये, तो अपनी के की वैल्यू कितनी आ गई, के की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई कितनी भैया अपनी 1, ठीक है। तो ये कैसे आई के की वैल्यू 1, ऐसे आई। तो देखो पुट कर दो इसमें, किसमें, ये अपना जो नियम आया है किसका, कूलम का। तो सीजीएस मेथड में कूलम का नियम कैसे लिखेंगे भैया, सीजीएस मेथड में कूलम का नियम F इज इक्वल टू, के की वैल्यू कितनी हो गई, के की वैल्यू हो गई अपनी 1, तो ये कितना हो गया, Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, आया समझ में। ये हुई अपनी किस में, सीजीएस मेथड में। एसआई मेथड में अपनी क्या होगी, एसआई मेथड में जो है अपनी क्या, एसआई मेथड में जो के की वैल्यू है वो कितनी होती है, 9 इंटू 10 रेस की पावर 9, 9 इंटू 10 रेस की पावर 9। अब एक चीज समझना पहले, जब गुलाम साहब ने जब नियम निकाला रहा होगा तो कुछ ऐसा नहीं निकाला होगा, कैसा, F इज इक्वल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ऐसा नहीं निकाला था। उस समय क्या किया था, जो K की वैल्यू कितनी मानी थी, K इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई, और एक और कांस्टेंट कौन सा, एप्सिलॉन, क्या बोलेंगे इसको, एप्सिलॉन। ये थी क्या, K की वैल्यू थी, ठीक है, K की वैल्यू थी। तो जो क्या है, जो एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है, ये है भैया परमिटिविटी, अरे देखना, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, मतलब निर्वात में विद्युत शीलता, ठीक है। ये क्या हो गया अपना एप्सिलॉन, मतलब अगर ये क्या है, अपन किस में ले रहे हैं, एप्सिलॉन नॉट ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, एप्सिलॉन नॉट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि किसमें, वैक्यूम में। अगर वैक्यूम में नहीं होगा तो क्या होगा, केवल ले सकते हैं अपन इसको एप्सिलॉन, क्या ले लेंगे, केवल एप्सिलॉन, क्या बोलते हैं इसको, एप्सिलॉन नॉट बोल लो, एप्सिलॉन राइटिंग यार, एप्सिलॉन नॉट बोल लो, या क्या बोल लो, एप्सिलॉन 0 बोल लो, ठीक है, या तो 0 बोल लो या तो नॉट बोल लो, ठीक है। तो क्या हो गया, एक और कांस्टेंट क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या हो गया, के की वैल्यू पुट कर दो भैया अपन कहां पे, तो एसआई मेथड में क्या हो गया अपना, एसआई मेथड में क्या हो गया, F इज इक्वल टू कितना, 1 अपॉन के की वैल्यू कितनी हो गई, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और ये भैया अपने को क्या मिल गया, कूलम के नियम का मूल रूप, क्या मिल गया, मेन जो कूलम का नियम का मूल रूप। ये अपने को आगे हर जगह काम आएगा, जितने भी अपन डेरिवेशन निकालेंगे, गॉस थ्योरम निकालेंगे, एक्सियल पोजीशन, अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति के लिए जब अपन क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालेंगे, तो अपने को ये डेरिवेशन क्या होगा, ये फॉर्मूला क्या होगा, हर जगह क्या होगा अपना यूटिलाइज होगा, आया समझ में। तो ये है क्या अपने कूलम के नियम का मूल रूप। अगर क्या कर रहे हैं, F इज इक्वल,
एफ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट की जगह एक और कर सकते हैं, 10 के की वैल्यू कितनी अपन ने ली थी, यहाँ कितनी ली थी जल्दी बताओ, 9 इंटू 10 रेस की पावर 9, 9 इंटू 10 रेस की पावर 9। तो ये क्या हो गई, ये भी क्या है, के की वैल्यू है, तो ये क्या आ गया Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या हो गई, एसआई मेथड में हो गई कि नहीं, ये भी एसआई मेथड में, ये भी एसआई मेथड में, ठीक है। तो ये क्या हो गया भैया, अपना कूलाम के नियम का मूल रूप हो गया। आया समझ में। यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी क्या, न्यूटन। क्या हो जाएगी, न्यूटन। आया समझ में, आया समझ में क्या नहीं। तो ये था भैया अपना कूलाम का नियम, ठीक है। तो आई होप ये क्लास तुमको अच्छी लगी हो। क्या सोच रहे हो, क्लास खत्म हो गई? अभी नहीं बेटा, एक टॉपिक और है, उसको समझ लो थोड़ा सा। देखो यहां तक क्लास क्लियर हो चुकी है, ठीक है। अब आ रहे हैं अपन किस पे, एक और टॉपिक है, दो टॉपिक है छोटे छोटे, उनको खत्म कर लेते हैं, फिर पढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। तो देखना अगली टॉपिक, अगला क्लास क्या है अपना, अगला टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक। अरे आज कैसा चल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखना भाई साहब, अब अपन कर रहे हैं यार नया टॉपिक स्टार्ट। तो देखना इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोलते हैं अपन, विद्युत क्षेत्र। क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र। तो इसका मतलब समझो, देखो अपन इस चैप्टर का नाम क्या रखे थे शुरू में जब अपन यूनिट स्टार्ट हुई थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब अपन किस पे आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पे आ रहे हैं। कूलॉम का नियम समझ में आ गया ना बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। कुछ नहीं था, बहुत ईजी था, ठीक है। उसको मैंने तो बहुत डिटेल में खींच लिया, तो इतना लंबा आ गया ना, तो 10 मिनट का है यार, दिख ही गया होगा क्या था, कुछ नहीं था क्या उसमें, F is equal to Q1 into Q2, F is proportional to किस 1 upon R square, दोनों को ऐड कर दिया, F Q1 into Q2 upon R square, कांस्टेंट को हटाने के लिए क्या लगा दिया, K लगा दिया, तो Q1 into Q2, ठीक है, अपॉन R स्क्वायर। K की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, तो CGS मेथड में क्या हो गया, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। SI मेथड में K की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10 रेस की पावर 9 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। बस इतना सा तो है 4 पॉइंट का, आया समझ में। तो अब आ जाओ किस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड पे। तो देखना भैया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड मतलब क्या होता है, क्षेत्र, कोई ऐसा क्षेत्र। क्रिकेट में आप लोग देखते हो, ये क्रिकेट का ग्राउंड हो गया, और ये क्या हो गया, ये क्या हो गई अपनी, क्या हो गई, पिच हो गई। आया समझ में। तो जो ये पूरा ग्राउंड है, पूरा ग्राउंड है, और यहाँ पे कौन बैठा रहता है, ऑडियंस बैठी रहती है, दर्शक बैठे रहते हैं मैच देखने वाले। तो क्रिकेट फील्ड कौन सी हो गई, क्रिकेट फील्ड कौन सी हो गई, ये क्रिकेट फील्ड हो गई ना, ये थोड़ी है क्रिकेट फील्ड, ये क्रिकेट फील्ड थोड़ी है। फील्डर कहां कर रहे हैं, फील्डर यहां फील्डिंग कर रहे हैं ना, तो क्रिकेट फील्ड कौन सी हो गई, ये हो गई। वैसे ही क्या होती है, वैसे ही क्या होती है भैया अपनी, क्या होती है, वैसे ही क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कहां पे, जहां पे ऐसा क्षेत्र जहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स जहां पे क्या हो सके, फील हो सके, वही चीज क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक एग्जांपल समझाता हूं, अब इस चीज समझ में आ जाएगी। देखना कोई एक चार्ज ले लेता हूं मैं, यहां पे क्या चार्ज ले लिया मैंने, कौन सा, प्लस क्यू, ठीक है। ये चार्ज ले लिया प्लस क्यू, ठीक है। तो देखना यहां से कुछ डिस्टेंस पे मैं एक चार्ज और ले रहा हूं, जिसको दे देता हूं नाम क्यू नॉट, ठीक है। और ये भी ले लेता हूं पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव ले लिया मैंने। तो आया समझ में। देखना ये चार्ज क्या हो गया अपना, क्यू हो गया, और ये चार्ज कितना हो गया, क्यू नॉट हो गया। इसके अलावा जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा लग रहा है, एफ लग रहा है, ठीक है। क्यों लग रहा है अभी पता चल जाएगा 2 मिनट में, रुक जाओ, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो देखना अब देखो क्या होता है, ये पॉइंट चार्ज, अब जैसे देखना ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। और मैंने लास्ट क्लास में क्या बताया था, जब टाइप्स ऑफ चार्ज में पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, रेपल करते हैं ना, दूर भागते हैं ना। तो क्या होता है, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होगा, क्या होगा, ये क्या करेगा, उससे क्या दूर जाएगा ना, ये पॉजिटिव है तो दूर जाएगा ना। लेकिन क्यों जा रहा है दूर, क्यों जा रहा है दूर, जल्दी बताओ। क्योंकि ये जो चार्ज है कौन सा, प्लस क्यू, कैपिटल वाला, इसके आसपास क्या है, एक इनविजिबल रीजन है, इनविजिबल रीजन है। इसी रीजन को फील कर रहा है ना ये वाला चार्ज, इसी रीजन को फील कर रहा है ये चार्ज, तभी तो दूर जा रहा है ना। समझ में आया क्या नहीं, क्या कहना चाह रहा हूं मैं। तो जो इनविजिबल जो रीजन है, ये वाला रीजन, ये कहलाता है भैया इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। समझ में आया। तो क्या हो गया, इसकी डायरेक्शन कैसी है, कैसी डायरेक्शन है, अगर नेगेटिव चार्ज होता तो, नेगेटिव चार्ज होता तो क्या होता, अट्रैक्ट करता। तो क्या हो गया,
क्या हो गया, डेफिनेशन क्या हो गई, जल्दी बताओ क्या हो गई। द रीजन, द रीजन, द रीजन अराउंड अ चार्ज बॉडी, द रीजन, रीजन कौन सा, ये वाला रीजन, द रीजन अराउंड अ चार्ज बॉडी, ये क्या हो गई, चार्ज बॉडी, क्यू, अपन क्या ले लिए, चार्ज कौन सा ले लिए, क्यू ले लिए ना, क्या, द रीजन अराउंड अ चार्ज बॉडी विच अनदर टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक फोर्स, अनदर टेस्ट चार्ज, मतलब क्या हो गया, यहां पे अपन ने कोई ले लिया एक टेस्ट चार्ज, क्या, Q0, आया समझ में, क्या आया समझ में आया कि नहीं, ये क्या ले लिया, कोई और टेस्ट चार्ज ले लिया, कौन सा, Q0, एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इस पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो रहा है, फील कर रहा है ना वो, तभी तो दूर भाग रहा है, आया समझ में, आया कि नहीं भाई साहब, ठीक है। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य परीक्षण आवेश रखने पर उस पर क्या होता है, विद्युत बल कार्य करता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, उसका विद्युत क्षेत्र कहलाता है, आया समझ में, तो ये था क्या अपना इलेक्ट्रिक फील्ड, आया समझ में, क्लियर हो गया होगा आई होप। कैसी लगी क्लास, देखो ठीक है, यहां तक अपन ने क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। अब देखो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, अब थोड़ा सा आगे जाएंगे और अब थोड़ी सी क्लासेस क्या होंगी, बड़ी होंगी भैया, बड़ी मतलब इन द सेंस कि थोड़े से डेरिवेशंस बड़े आएंगे, छोटे नहीं रहेंगे, ऐसा 4 लाइन का डेरिवेशन नहीं रहेगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास में क्या हम देखेंगे, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड तो समझ में आ ही गया होगा, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वो भी बहुत ईजी है, उसमें क्या होगा, तीव्रता निकालेंगे, मतलब क्या है, एक चीज देखना उसमें क्या होगा, मेरे को एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका मतलब क्या है कि किसी, जैसे मान लो मैं यहां बैठा हूं, मैं यहां पे बैठा हूं, ठीक है, और मैंने अपने ऊपर क्या किया, एक परफ्यूम की बोतल, परफ्यूम से मैंने अपने ऊपर परफ्यूम स्प्रे किया, ठीक है, तो यहां अगर कोई बच्चा मेरे पास बैठा है, यहाँ पे कोई बच्चा बैठा है ना, तो उसको क्या होगी, स्मेल फ्रेग्रेंस क्या होगी, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आएगी, बहुत ज्यादा महक आएगी, लेकिन जो कॉर्नर में बच्चा बैठा है, जो कॉर्नर में जो बच्चा बैठा है उसको कैसी आएगी, कम आएगी। तो यहां पे क्या है, इंटेंसिटी क्या है, ज्यादा है ना, क्योंकि ये पास में है, और वो दूर बैठा है, तो उसके पास इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी ना, ठीक है। वैसे ही क्या होगा, चार्ज के लिए पढ़ेंगे अपन कि जैसे कोई चार्ज है, कोई चार्ज है, तो चार्ज के जो पास में रहेगा वहां पे क्या होगी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, जो दूर होगा उसके लिए क्या होगी, कम होगी। कुलाम के नियम का, कुलाम का नियम यहाँ पे क्या होता है, अप्लाई होता है कि क्या हो रहा है, 1/r² है, तो जैसे जैसे क्या डिस्टेंस बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, फोर्स कम होता जा रहा है, ठीक है, आया समझ में, डिस्टेंस कम रहेगा तो क्या होगा, फोर्स ज्यादा लगेगा, ये है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आया समझ में। और डिटेल में नेक्स्ट क्लास में समझाता हूँ इसको, फिर आगे बढ़ते हैं अपन, और क्या करेंगे अपन, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति के लिए क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा उसको समझेंगे, है ना। तो क्लियर है यहाँ तक सब चीजें, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।